Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to talk about literature review. What is literature review in research paper? Alright, so let's proceed. So a literature review is considered as one of the most important step in any research process. किसी भी research process के अंदर, किसी भी research paper के अंदर हमारे पास literature review is one of the most important step. ठीक है. सो अ लिटरेचर रिव्यू इज अ काइंड ऑफ सर्वे ऑफ स्कॉलरी सोर्सेज. आप इसको स्कॉलरी सोर्सेज का सर्वे कह सकते हैं किस चीज के ऊपर, ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. ठीक है. इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ करंट नॉलेज अलाउइंग यू टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट थ्योरीज, मेथड्स एंड गैप्स इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च. सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, हमारे पास लिटरेचर रिव्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई आप एक नॉवल है, आप उस पर काम करना चाह रहे हैं. अब आप क्या करेंगे, डिफरेंट पीडीएफ्स या डिफरेंट स्कॉलरी सोर्सेज को आप रीड करेंगे. अब आप देखेंगे कि किस किस एस्पेक्ट पर काम हो चुका हुआ है, वो हमें हमारे पास एग्जिस्टिंग जो करंट नॉलेज है उस नॉवल के हवाले से हमें वो मिल गई. इसके अलावा हमें बताएगा कि कौन कौन सी थेरीज लगी हैं, इस पे भी हमें नॉलेज मिल गई. फिर हमें बताएगा कि आया इस नॉवल के इस वाले एस्पेक्ट पर काम अभी नहीं हो चुका हुआ, वो हम खुद जब रीड करेंगे, हम डिफरेंट पीडीएफ्स रीड करेंगे एक ही स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, फिर हम देखेंगे कि अच्छा इस टॉपिक पर इन सारे एस्पेक्ट पर काम हो चुका हुआ है, ये एक एस्पेक्ट मिसिंग है, इस पर मैं काम करूंगा. ठीक है. ये हमें उसने गैप जो है फाइंड करके दिया. ठीक है. The literature review is an account of what is already known about a particular phenomena. हमें बताता है कि एक particular phenomena के ऊपर पहले क्या लोग जानते हैं या पहले क्या काम हो चुका हुआ है, and help us to find a research gap. और हमें जो है रिसर्च गैप फाइंड करने में हेल्प करता है. ये हमारी जो नॉलेज के अंदर इजाफा नहीं करता, हमें बस बताता है कि क्या क्या पहले हो चुका हुआ है, हमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, और फिर हम जो वो खुद एवेल्युएट करते हैं कि अच्छा इस चीज पर जो वो काम नहीं हुआ, इस एस्पेक्ट पर जो वो काम नहीं हुआ. ठीक है. सो अब यहाँ पर हमारे पास है स्टेप्स फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आप अपने साथ अब नोट्स इसके बना लें. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है सर्च फॉर द रेलिवेंट लिटरेचर. सर्च फॉर द रेलिवेंट लिटरेचर का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि जब भी आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है या जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप उससे रेलिवेंट ही डाटा ढूंढेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस. आप उसके अंदर जो है क्रोनलाइजेशन के एस्पेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसके कुछ कीवर्ड्स बना लेंगे और फिर उस कीवर्ड्स के लिहाज से आप डिफरेंट डाटा देखेंगे, कि डिफरेंट सोर्सेज में डाटा देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, आप कुछ पीडीएफ्स को कर सकते हैं, कुछ बुक्स को देख सकते हैं, कुछ जर्नल्स को देख सकते हैं कि आया इस चीज के ऊपर पहले क्या क्या काम हो चुका हुआ है. ठीक है. आप रेलिवेंट जो लिटरेचर है उसको सर्च करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है एवेल्युएट सोर्सेज. अब सोर्सेज को एवेल्युएट कैसे करना है. अब देखिए, हमारे पास कितने पीडीएफ्स होंगे. अब सारे के सारे पीडीएफ रीड नहीं कर सकते. 3000 वर्ड का पीडीएफ है हमारे पास, 10,000 वर्ड का पीडीएफ से हम सारा पीडीएफ रीड नहीं कर सकते. उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सोर्स को एवेल्युएट करना है. कैसे करना है, आपने ये करना है कि आप उसका एब्स्ट्रैक्ट को रीड करेंगे, उसके कंक्लूजन को रीड करेंगे. आप देखेंगे कि अच्छा इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, इसमें कौन सी थ्योरी यूज हुई है, इसमें हमारे पास फाइंडिंग्स क्या है. क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें एक काइंड ऑफ शॉर्ट समरी मिल जाती है पूरे के पूरे रिसर्च पेपर की. तो आप उसको एवेल्युएट कर लेंगे कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये हमें वीकनेस नजर आ रही है. आप एक काइंड ऑफ थोड़े से नोट्स बना लेंगे, उसमें बता देंगे कि इस वाले पेपर में ये सोर्सेज यूज हुए हैं, या फिर इसमें ये वीकनेस थी, इसमें इस एस्पेक्ट पर काम हो चुका है. इससे आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि आप जो जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ आप जिस एस्पेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं उस पर किन जो नॉवल पे आप काम करना चाह रहे हैं उन पर किस किस एस्पेक्ट से काम हो चुका हुआ है, और आपको जो है ना वो नॉलेज मिलती जाएगी कि इस वाले एस्पेक्ट पर जो है अभी काम मिसिंग है. ठीक है. थर्ड जी हमारे पास आता है आइडेंटिफाई थीम्स, गैप्स एंड डिबेट्स. अब इसमें हमारे पास क्या आता है कि हम इसमें रिलेशनशिप्स देखते हैं, कनेक्शंस देखते हैं, जो कि आपने सोर्सेज को रीड किया या फिर आपने सोर्सेज को कलेक्ट किया, हम उनके दरमियान रिलेशनशिप्स देखेंगे. ठीक है. अब हम देखेंगे कि कौन से थीम जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं लिटरेचर के अंदर. हम देखेंगे कि कौन सी चीज मिसिंग है, या कौन से सोर्सेज जो है वो उसमें हमें डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है, हमें डिबेट नजर आ रही है. ठीक है.
फोर्थ हम फिर क्या करते हैं, हम फिर जो जो सोर्सेज हमने कलेक्ट किए होते हैं फिर हम उनको आउटलाइन करते हैं। ठीक है, आउटलाइन का मतलब होता है हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसमें इसके डिफरेंट मेथड है, इसमें हमारे पास आ जाता है थीमेटिक आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है। अब भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप उसको थीमेटिक वे में अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक आपको थीम मिला, अब आपने उस थीम को एक्सप्लेन किया और देखा कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट आपने बताए। ठीक है, आपने उसको इस तरह से लेके चला कि पहले थीम को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, फिर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया कि अच्छा इस तरह से भी है ये पॉइंट, इस तरह से भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आपने उसको एस्पेक्ट से बयान किया। ठीक है, फिर जो लास्ट हमारे पास आता है राइट योर लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त 3 इसमें पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर हमारे पास आती है बॉडी, फिर हमारे पास आता है कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना फोकस लिखना होता है, अपना पर्पस लिखना होता है कि क्यों आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं या आपकी रिसर्च में क्या है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, उसकी कुछ लाइन लिखनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बॉडी। अब बॉडी डिपेंड करती है कि आपका लिटरेचर रिव्यू की लेंथ कितनी है। अब उसके अंदर आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। आप जो आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ थीम्स ढूंढे हैं तो आप थीम्स के हवाले से डिफरेंट डिफरेंट थीम्स की हेडिंग्स बना के इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपने क्या लिखना होता है, आपने काइंड ऑफ समराइज करना होता है जो आपकी फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, उसको समराइज करके आपने लिखना होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। हमारे पास लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें एंड द डेवलपमेंट और द रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन को मजीद रिफाइन करने के लिए इसमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनका अभी आंसर नहीं मिला। जैसे मैंने पहले कहा, ये हमें हेल्प करता है गैप फाइंड करने में। हम इनको इसको जब इसके सोर्सेज को रीड करते हैं, हम डिफरेंट सोर्सेज को रीड करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा आया इस एस्पेक्ट पर काम नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन जो अभी अनआंसर्ड है, तो इसकी डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द नीड टू रेप्लिकेट अ प्रायर स्टडी इन अ डिफरेंट स्टडी सेटिंग। ये हमें इस चीज को भी डिटरमाइन करता है कि एक जो स्टडी है उस पर ये वाली थ्योरी लगी है और इस पर काम हो चुका हुआ है। हमें बताता है कि अच्छा यही वाले टॉपिक के ऊपर हम एक डिफरेंट थ्योरी लगा के डिफरेंट स्टडी सेटिंग के साथ हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये हमें इस चीज को डिटरमिन करता है कि आया इस चीज की जरूरत है ये नहीं है, क्या हम डिफरेंट स्टडी सेटिंग लगा के हम उस फिनोमेना के अंदर में जो हम मजीद उससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज से ज्यादा फिर मजीद हम उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में या नहीं कर रहे। ठीक है, and it provides a description of strength and weaknesses of design methods of inquiry in earlier research work। अब जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख लेते हैं कि इस पर पहले क्या काम हो चुका हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें जो मेथोडोलॉजी लगी है वो ठीक है, जो रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी लगी है वो ठीक है या नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। हम शॉर्ट से नोट्स बना लेते हैं क्योंकि हम सारा रीड नहीं करते। ठीक है, सो ये क्या करता है, हमें एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है कि इस वाली स्टडी में ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, इसके मेथड में रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये प्रॉब्लम थी या डिजाइन में ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, furthermore it assists in the identification of suitable design and data collection method for research study। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो हमें नेक्स्ट हेल्प ये भी कर सकता है कि हमें बताता है कि ये वाला रिसर्च डिजाइन जो है ना वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा इस स्टडी के लिए। डाटा कलेक्शन मेथड जो है ना ये वाले होने चाहिए, बिकॉज आपने इतने ज्यादा सोर्सेज को रीड किया होता है, आपके पास एक काइंड ऑफ समरी बहुत ज्यादा सोर्सेज की होती है, तो आप इजीली जो है ना वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। It provides knowledge about the problem faced by the previous researcher while studying some topics। अच्छा, अब हमें ये भी नॉलेज प्रोवाइड करता है कि पहले जब रिसर्चर्स ने इन टॉपिक पर काम किया तो उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।